नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मैप की सहायता से विश्व के प्रमुख रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बस कुछ ही मरुस्थल के बारे में पता होना चाहिए, यही बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो पहले हम सभी मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि रेगिस्तान, मरुस्थल या डेजर्ट कहते किसे हैं। तो मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर वर्षा और हिमपात का योग, हिमपात यानी कि बर्फबारी, तो वर्षा और हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम होता है और जहां पर वार्षिक औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है उन्हें मरुस्थल कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन याद रखना, जहां पर वार्षिक औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है उन्हें मरुस्थल कहा जाता है। और मरुस्थल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। तो जब भी रेगिस्तान का नाम आता है तो हमारे दिमाग में यही आता है कि वो बहुत गर्म होगा, वहाँ पर रेत होगी, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। रेगिस्तान गर्म भी हो सकता है और ठंडे रेगिस्तान भी हो सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं एक ही स्लाइड में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से रेगिस्तान गर्म हैं, कौन कौन से ठंडे रेगिस्तान हैं। पहले हम इनको एक बार पढ़ेंगे और लास्ट में एक ही स्लाइड में देख लेंगे कि कौन से गर्म रेगिस्तान हैं और कौन से ठंडे रेगिस्तान हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूँ कि गर्म रेगिस्तान कौन कौन से हैं। जैसे सहारा मरुस्थल अफ्रीका का है, ये गर्म रेगिस्तान है। थार मरुस्थल ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है, ये भी गर्म मरुस्थल है। और ठंडे रेगिस्तान में देखें तो अंटार्कटिक मरुस्थल और गोबी मरुस्थल ये ठंडे रेगिस्तान के उदाहरण हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। एग्ज़ाम में पूछा गया है, अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे, वहाँ पर ये प्रश्न आया था और एसएससी के एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को मरुद्विद या जीरोफाइट कहा जाता है। तो इंग्लिश में से जीरोफाइट कहते हैं, हिंदी में भी जीरोफाइट या मरुद्विद कहते हैं। तो जीरोफाइट वे पौधे होते हैं जो बहुत ही शुष्क स्थानों में जीवित रहने में सक्षम होते हैं, तभी तो ये रेगिस्तान में सरवाइव कर पाते हैं और ये आमतौर पर रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन सी वनस्पतियाँ? जीरोफाइट वनस्पतियाँ। और मरुस्थलीय वनस्पतियों की विशेषता क्या होती है? तो ये कांटेदार वनस्पतियाँ होती हैं, इनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं और इनकी जड़ें गहरी होती हैं, जैसे कि कैक्टस और खजूर, ये जीरोफाइट वनस्पतियों के उदाहरण हैं। तो इन पौधों में अक्सर जानवरों से बचने के लिए कांटे होते हैं और पानी की तलाश में इनकी जड़ें भूमि में काफ़ी गहराई तक जाती हैं, इसीलिए इनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं और इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया ना, कैक्टस ये कांटेदार वनस्पति है और ये रेगिस्तान में पाई जाती है, तो याद रखिएगा। तो शुरुआत हम करते हैं एशिया महाद्वीप से। तो सबसे पहले देखते हैं थार मरुस्थल। तो यह है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। यह है थार मरुस्थल और ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। और यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? थार मरुस्थल। और दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। और जो ये मरुस्थल है थार मरुस्थल, इसका जो भाग पाकिस्तान में आता है उसे क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान वाले भाग को चोलिस्तान कहा जाता है। यह भी जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें यह प्रश्न आया था कि थार मरुस्थल के पाकिस्तान वाले भाग को क्या कहा जाता है।
तो उसे चोलिस्तान कहा जाता है पाकिस्तान में, याद रखिएगा। और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला मरुस्थल है तकलामाकन मरुस्थल, और ये चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है तकलामाकन मरुस्थल, और इसे खंडहरों का स्थान और मृत्यु के सागर के रूप में भी जाना जाता है। जिसके उपनाम हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि खंडहरों का स्थान किस मरुस्थल को कहा जाता है, तो तकलामाकन मरुस्थल को। और ये है कहाँ पर, तो बहुत बार पूछा गया है। ये चीन में है, और चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है कौन सा, तकलामाकन मरुस्थल। तो तकलामाकन मरुस्थल के बाद है गोबी मरुस्थल, और गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया के सीमा पर है, पर इसका अधिकतम भाग मंगोलिया में आता है। इसीलिए आप एग्जाम में देखेंगे तो ज़्यादातर ऑप्शन में मंगोलिया दिया होता है, क्योंकि गोबी मरुस्थल का ज़्यादातर भाग मंगोलिया में आता है और इसका कुछ भाग चीन में आता है, पर एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऑप्शन में मंगोलिया ही दिया होता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना कि गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, तो मंगोलिया में है। तो गोबी मरुस्थल को मंगोलियाई भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसका अर्थ है निर्जल स्थान जहाँ पर जल न हो। तो ये मंगोलिया और चीन दोनों भागों में फैला हुआ है। और 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट भी गोबी मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। आप ये इमेज में देख रहे हैं, तो 2 कुबड़ वाले जो ऊंट हैं जिन्हें बैक्टीरियन ऊंट कहा जाता है, ये गोबी मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद आगे देखते हैं, तो दश्ते लूट और दश्ते काविर ये दोनों ही मरुस्थल ईरान में हैं। तो दोनों को याद रखिएगा, एक है दश्ते लूट और दूसरा है दश्ते काविर। तो जिसमें दश्त लगा है, ये दोनों ही ईरान में आते हैं, याद रखिएगा। अगला मरुस्थल है कराकुम मरुस्थल। ये कहाँ पर है, तो ये तुर्कमेनिस्तान में है। तो दश्ते लूट ईरान में है, दश्ते काविर ईरान में है, और कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। तो एशिया महाद्वीप के बाद देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको जो पहला मरुस्थल याद रखना है, ये है सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी सीमा 11 देशों के साथ लगती है। तो इतने बड़े आकार का, इतने बड़े क्षेत्र का मरुस्थल है ये सहारा मरुस्थल, जिसकी सीमा 11 देशों के साथ लगती है। तो कौन कौन से देश हैं, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मोरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को और पश्चिमी सहारा, इन 11 देशों के साथ सहारा मरुस्थल की सीमा लगती है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, याद रखिएगा। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल वैसे तो अंटार्कटिका मरुस्थल है, पर जो अंटार्कटिका मरुस्थल है ये धरती के ध्रुवों पर है, तो इसे ध्रुवीय मरुस्थल कहा जाता है। पर आपको जब एग्जाम में प्रश्न आएगा और पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो अगर अंटार्कटिका और सहारा दोनों ही मरुस्थल दिए हों, तो आपको अंटार्कटिका मरुस्थल को ही टिक करना है, क्योंकि वही दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पर अगर अंटार्कटिका मरुस्थल ऑप्शन में नहीं दिया, केवल सहारा मरुस्थल ही दिया हो, तो आपको सहारा मरुस्थल को टिक करना है कि सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, क्योंकि जो अंटार्कटिका मरुस्थल है ये ध्रुवों पर है, ये ध्रुवीय मरुस्थल है। इसीलिए जब भी एग्जाम में आए और दोनों ऑप्शन दिए हों, तो अंटार्कटिका मरुस्थल सही होगा। पर अगर अंटार्कटिका मरुस्थल नहीं दिया और केवल ऑप्शन में सहारा मरुस्थल दिया हो, तो सहारा मरुस्थल सही होगा। पर वैसे देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका मरुस्थल, और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो सहारा मरुस्थल के बाद अफ्रीका का अगला मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कालाहारी मरुस्थल भी अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना में स्थित है।
तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना में स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप के बाद देखते हैं उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में आपको 3 रेगिस्तान याद रखने हैं। पहला है ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ये अमेरिका में है और ये अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कौन सा? ग्रेट बेसिन मरुस्थल। उसके बाद है मोजावे मरुस्थल, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तीसरा है सोनोरन मरुस्थल, तो ये अमेरिका और मेक्सिको में है, मतलब कि दोनों की सीमा पर है, पर ज़्यादातर इसका भाग मेक्सिको में आता है। सोनोरन मरुस्थल का अमेरिका और मेक्सिको दोनों में ये फैला हुआ है, पर अधिकतर इसका भाग मेक्सिको में आता है। तो 3 मरुस्थल हो गए उत्तरी अमेरिका में। कौन कौन से? ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ये अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद है मोजावे मरुस्थल, ये भी अमेरिका का है। तीसरा है सोनोरन मरुस्थल, ये अमेरिका और मेक्सिको दोनों देशों में फैला हुआ है, पर अधिकतर इसका भाग मेक्सिको में आता है। तो उत्तरी अमेरिका के बाद देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में आपको 2 ही मरुस्थल याद रखने हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो समझ लो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो पहला है अटाकामा मरुस्थल, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में है और ये दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, यानी कि यहाँ पर पानी नाम मात्र का भी नहीं है इस रेगिस्तान में। कौन सा? अटाकामा मरुस्थल, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में है। और दूसरा मरुस्थल है पेंटागोनिया मरुस्थल, ये अर्जेंटीना में है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में। तो याद रखिएगा अटाकामा मरुस्थल है चिली में और पेंटागोनिया मरुस्थल है अर्जेंटीना में। तो अब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको 3 मरुस्थल याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, दूसरा है गिब्सन मरुस्थल और तीसरा है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, ऐसे आपको तीनों याद रखने हैं। कौन कौन से? एक बार और बोलिए। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, ये तीनों ही कहाँ पर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में हैं। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, यह भी आपको याद होना चाहिए। किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश। यहाँ पर कौन कौन से मरुस्थल हैं? सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका मरुस्थल। और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल। और सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा अटाकामा मरुस्थल। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो हमारा थार मरुस्थल। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी थार मरुस्थल ही है। और कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप। यहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं है यूरोप महाद्वीप में, याद रखिएगा। तो लास्ट में अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से मरुस्थल ठंडे हैं और कौन से मरुस्थल गर्म हैं। तो एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ठंडा है। तो आपको ऑप्शन दिए होंगे और आपको बताना होगा। तो ठंडे मरुस्थल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अंटार्कटिक मरुस्थल, ये ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया और चीन की सीमा पर है, मैंने आपको बताया था, और अधिकतम भाग इसका मंगोलिया में आता है, तो ये भी ठंडा मरुस्थल है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल जो कि अमेरिका में है, ये भी ठंडा मरुस्थल है। मोजावे मरुस्थल ये भी अमेरिका में है, ये भी ठंडा मरुस्थल है। पेंटागोनिया मरुस्थल अभी हमने पढ़ा दक्षिण अफ्रीका के अर्जेंटीना में है, ये भी ठंडा मरुस्थल है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मरुस्थल गर्म मरुस्थल हैं। तो सबसे पहले है सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है।
और 11 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। उसके बाद है कालाहारी मरुस्थल, ये भी गर्म मरुस्थल है। दश्ते लूट और दश्ते काविर दोनों ही कहाँ पर हैं? ईरान में हैं और ये भी गर्म मरुस्थल है। थार मरुस्थल, ये भी गर्म मरुस्थल है। तकलामाकन मरुस्थल जो कि चीन में आता है, ये भी गर्म मरुस्थल है। और लास्ट में जो हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पढ़े, ये तीनों ही सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ये तीनों ही मरुस्थल गर्म मरुस्थल हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से मरुस्थल ठंडे हैं और कौन कौन से मरुस्थल गर्म हैं। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं। तो पहला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिक मरुस्थल, पर ऑप्शन में दिया हुआ है सहारा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सहारा मरुस्थल। पर अगर यहाँ पर अंटार्कटिक मरुस्थल भी दिया होता तो इसका सही जवाब होता अंटार्कटिक मरुस्थल, पर अंटार्कटिक मरुस्थल नहीं दिया, केवल सहारा मरुस्थल दिया है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मैंने आपको बताया था कि ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर है, पर अधिकतर भाग कहाँ पर है? मंगोलिया में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। अगला प्रश्न है कि पेंटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका के देश अर्जेंटीना में है। अगला प्रश्न है कि तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकलामाकन मरुस्थल चीन में स्थित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दश्ते काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दश्ते काबिर और दश्ते लूट दोनों ही मरुस्थल कहाँ पर हैं? ईरान में हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल, जो कि चिली में है। अगला प्रश्न है विश्व का मरुस्थल विहीन कौन सा महाद्वीप है? तो किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? तो ये है यूरोप महाद्वीप। अगला प्रश्न है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में मरुस्थल दिए हुए हैं और सूची 2 में देश दिए हुए हैं, तो आपको मिलाना है। तो पहला है गोबी, तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, तो पहला तो सही होगा। दूसरा है अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल अर्जेंटीना में है, तो बी का तीसरा होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। ए का पहला होगा, यानी कि गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। बी का चौथा ऑप्शन होगा, यानी कि अटाकामा मरुस्थल चिली में है। सी का तीसरा होगा, पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। और डी का दूसरा होगा, थार मरुस्थल भारत में है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, तो भारतीय मरुस्थल कौन सा है इसमें से? थार मरुस्थल। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।